बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 15 अशुद्धि शोधन। ठीक है, एरर करेक्शन। तो कई बार ऐसा होता है, और ये सबसे ज्यादा अशुद्धियां ना हिंदी में ही होती हैं। तो कई बार हम बोलते हुए, लिखते हुए बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे उच्चारण, हिंदी बोलने के उच्चारण में, कुछ शब्दों के उच्चारण में हम गलतियां करते हैं, कुछ शब्दों को लिखने में मात्राओं की गलतियां होती हैं। ठीक है, उन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए यहाँ पे हमें बताया गया है। तो ऊपर दिए गए चित्रों से स्पष्ट हो गया है कि अशुद्ध उच्चारण करने अथवा व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न होने के कारण शब्दों की वर्तनी यानी स्पेलिंग अथवा वाक्य रचना में अशुद्धियां हो गई। इन अशुद्धियों का एक कारण और भी है। हमारे देश में हर क्षेत्र की अपनी अलग बोली होती है। हिंदी भाषा पर इनका प्रभाव साफ साफ दिखाई पड़ता है। किसी भाषा के शब्द जिस तरह से उच्चारित किए जाते हैं उसी तरह से लिख दिए जाते हैं। इस कारण भी अनेक अशुद्धियां हो जाती हैं और इन अशुद्धियों को आसानी से सुधारा जा सकता है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। इसके लिए केवल अभ्यास यानी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। शब्दों की अशुद्धि। यहाँ कुछ शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, आकाश आकाश, बीमारी बीमारी, चाहिए चाहिए, त्योहार त्योहार, दीपावली दीपावली, कवित्री कवियत्री, दांत दांत, कृष्ण कृष्ण, वचाल वाचाल, आकर्षक आकर्षक, कंठ कंठ, ऋषि ऋषि, परीक्षा परीक्षा, श्रीमती श्रीमती, चरण चरण, संजोग संयोग, पंक्ति पंक्ति, आशीर्वाद आशीर्वाद, क्योंकि क्योंकि, प्रकाश प्रकाश। वाक्यों की अशुद्धियां। कभी कभी वाक्य रचना में भी लिंग वचन तथा दूसरे अन्य क्षेत्रों में असावधानी और अज्ञान के कारण अशुद्धियां होती रहती हैं। कुछ अशुद्धियां तो ऐसी हैं जो होती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। मेरे को अकेला छोड़कर चले जाओ, मुझे अकेला छोड़कर चले जाओ। बाबूजी को गरम करके खाना दे दो, बाबूजी को खाना गरम करके दे दो। वह घर जा रहे हैं, वे घर जा रही हैं। प्रातःकाल के समय सैर किया करो, प्रातःकाल सैर किया करो। पुस्तक पर नहीं लिखो, पुस्तक पर मत लिखो। मैं शुद्ध गाय का दूध पीता हूँ, मैं गाय का शुद्ध दूध पीता हूँ। ठीक है, तो इस पाठ से हमने जाना कि सामान्य तौर पर अशुद्ध उच्चारण तथा व्याकरण के सही ज्ञान के अभाव में अशुद्धियां हो जाती हैं। अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं, शब्दों की अशुद्धियां और वाक्यों की अशुद्धियां। वाक्यों की अशुद्धियां वचन संबंधी, लिंग संबंधी तथा अन्य प्रकार की होती है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।